हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने टेक्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में आगे का टॉपिक देखेंगे। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने जो एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व किया, उसमें हमने साइन रूल देखा, कोसाइन रूल देखा, प्रोजेक्शन रूल देखा, उसके बाद एप्लीकेशन देखा। उसका एप्लीकेशन में हाफ एंगल फॉर्मूला देखा, नेपियर्स फॉर्मूला देखा, हेरॉन्स फॉर्मूला देखा। तो ये एप्लीकेशंस था और हमने कुछ 3.2 के मोस्टली लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अब इस टेक्नोमेट्रिक चैप्टर में स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट है, तो एक चीज़ कंफर्म करना है मुझे, ये है कि स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैथ्स 1 में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर यही है आपका टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। मैथ्स 1 में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर का है तो वो है टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आप अभी पढ़ रहे हो। इसमें स्टूडेंट्स जो पहला एक्सरसाइज था आपका, पहला एक्सरसाइज इन द सेंस ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू, जहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना था और जहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था वो, और स्टूडेंट्स जहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन और कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना था वो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स जो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, वो हमेशा 2 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में आता है। और जो कन्वर्जन था कार्टेशियन टू पोलर, पोलर से कार्टेशियन में, वैसे उस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली देखे गए जो पेपर में स्टूडेंट्स, वो हमेशा 1 मार्क्स में आते हैं, 1 मार्क्स में। और आपका एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करते हैं, मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि 3.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इस 3.2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, इवन कि ये कह सकते हैं कि इस 12 में से एक क्वेश्चन, कोई 12 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन 3.2 में से ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। सेम स्टूडेंट्स मैंने सबसे ज़्यादा वेटेज वाला बताया, तो मैंने डिक्लेयर बताया आपको कि 1 मार्क्स वहाँ से, 2 मार्क्स वहाँ से और 3 मार्क्स है, अच्छे तो ये हो गए। उसके बाद भी स्टूडेंट्स 3 मार्क्स और एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है, 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 3.3 से आएगा, यानी उसका जो टॉपिक होगा वो किस टॉपिक से रिलेटेड होगा, वो होगा इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन से। यानी अभी तक हम लोगों ने टेक्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, अब उसका इन्वर्स देखेंगे। तो इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो फंक्शन तो पता है हमको, फंक्शन इन द सेंस अगर नॉर्मली फंक्शन का डेफिनेशन देखें तो एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। डोमेन के अगर हर एक एलिमेंट को यूनिक इमेज है कोडोमेन में तो उसको फंक्शन बोलते हैं। तो ये तो डेफिनेशन था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रूव नहीं करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, या आपको एक हेडेक और आ रहा होगा कि 1 1 ऑन 2 प्रूव करना होगा, जैसे 11 में प्रूव किया था हमने। तो यहाँ पे 1 1 ऑन 2 भी प्रूव नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि जो डेफिनेशंस है, क्योंकि मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों है, अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों है, 1 1 फंक्शन भी है और ऑन 2 फंक्शन, 1 1 को मैंने क्या कहा था, इंजेक्टिव, और ऑन 2 क्या कहा था, सर्जेक्टिव। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों है तो इसका मतलब फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 दोनों है तो इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है यानी 1 1 और ऑन 2 दोनों है तो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, तो यहाँ पे जो टॉपिक है उसका नाम इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका मतलब जितने भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, और उनका इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब जितने भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो किसी न किसी डोमेन और कोडोमेन पे, वो अपने पर्टिकुलर डोमेन और कोडोमेन, आप मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, पर्टिकुलर अपने ही, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सली पूरे आर पे, पूरे रियल नंबर पे, ऐसा नहीं, किसी पर्टिकुलर डोमेन या कोडोमेन पे वो 1 1 होंगे और ऑन 2 होंगे। क्योंकि जितने भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, टैन थीटा हुआ, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, सबके रेंज, डोमेन, ये सब अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं। हाँ, बाई चांस एकाक फंक्शन साइन कॉस का जिसका डोमेन जो है आर और आर मिल गया, रेंज -1 से 1 कोसाइन थीटा कॉस थीटा का, लेकिन सबका सेम मिलेगा ऐसा नहीं है ना। बाई चांस एकाक 1 2 3 फंक्शन मैच होने लगे,
लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो पर्टिकुलर डोमेन और कोडोमेन पे ही वो 1 1 और 1 2 होंगे। इसका मतलब ये तो श्योर है कि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये श्योर है हम कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 1 और 2 है। अब 1 1 और 2 किस पे है ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि अब हमको पता होना चाहिए कि हमारा रेंज क्या है, हमारा डोमेन क्या है, किस डोमेन से रेंज तक वो है, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक को बहुत इजी वे में लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो बहुत अच्छा है, और एक्चुअली समझ में आ जाएगा क्योंकि कुछ है नहीं। तो यानी अगर मैं कह दूँ कि ये बस इतना ही है कि 2 का इन्वर्स अगर मैं पूछूँ कि व्हाट इज़ इन्वर्स ऑफ 2, तो आप बोल सकते हो 1/2। अगर मैं 3 का इन्वर्स बोलूँ तो आप क्या बोलोगे 1/3, ठीक है। लेकिन अब हमने सीधा देखा कि 2 का इन्वर्स क्या है 1/2, 3 का इन्वर्स क्या है 1/3। लेकिन अब उल्टा भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि 1/2 का इन्वर्स क्या है, तब वहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1/2 का इन्वर्स 2 है। 1/3 का इन्वर्स क्या है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो 3। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ 3 का इन्वर्स 1/3 है, 1/3 का भी तो इन्वर्स होगा, तो 1/3 का इन्वर्स क्या होगा 3। अब 2 का इन्वर्स 1/2 क्यों है, 3 का इन्वर्स 1/3 क्यों है, ये तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे ऑपरेशन यानी कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, कौन सा अलजेब्रा अप्लाई हुआ है। अगर सपोज़ मान लो कि मैं एडिशन, मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप्स के अलजेब्रा होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। अगर सपोज़ मान लो जो अलजेब्रा हो मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 × 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है 1 होता है, तो 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 1। सेम 1/2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 1 मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1/2 × 2 तो क्या हो जाएगा वो 1। तो स्टूडेंट्स इन्वर्स दोनों तरफ से फाइंड होगा। तो अब यहाँ पे ये तो 2 3 4 ये सब तो रियल नंबर्स है, लेकिन अब यहाँ पे इन्वर्स के साथ वर्क करना है, और इन्वर्स के साथ वर्क किसके साथ करना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स के साथ वर्क करना है। तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं स्टूडेंट्स, धीरे धीरे समझेंगे, अगर इसको लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले मैं इन्वर्स समझाता हूँ स्टूडेंट्स। तो इन्वर्स, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो नाम ही आप देख रहे हो ना, इन्वर्स, पहले इन्वर्स है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट्स इफ़ कुछ पुराने नोटेशन सब आपके सामने आएंगे जो कि आप 11th में कई बार मुझसे ही सुन चुके हैं, कई बार मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है। इफ़ अ फंक्शन एफ और ये कोलन, आई होप सो कि आपको याद होगा, एफ फ्रॉम कोलन है, एफ फ्रॉम ए टू बी। आई होप सो कि आप ए टू बी आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि ए क्या है डोमेन है और बी क्या है कोडोमेन है। इज़ 1 1 एंड ऑन 2। तो वीडियो के शुरू में स्टूडेंट मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे आपको प्रूव नहीं करना है कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, तो वो एक हेडेक तो आपका कम हो गया। 1 1 ऑन 2 प्रूव नहीं करना है, तो ये पहले से यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया है कि अगर फंक्शन एफ ए टू बी, फंक्शन एफ जो है वो ए टू बी अगर 1 1 ऑन 2 है तो देन क्या होगा, देन इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स ये जो इन्वर्स टर्म है, यहाँ पे इन्वर्स जो लिखा हुआ है ना, ये इन्वर्स टर्म हर एक टर्मिनोलॉजी के लिए यानी हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है। मैट्रिक्स में भी आप देखो, आपने इतने सारे इन्वर्स फाइंड किए, वहाँ पे आप कब बोलते थे कि इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिलता था, वहाँ पे वो प्रोसेस था। यहाँ पे फंक्शन में क्या प्रोसेस है कि जब फंक्शन ए टू बी यानी अपने डोमेन और डोमेन से लेके कोडोमेन तक अगर वो 1 1 ऑन 2 होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो ये अलग अलग चीज़ें दोनों।
आपको याद रखनी है। तो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, क्योंकि आपको मैथ्स 2 में भी एक थियरम है जिसमें देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ कीप इन माइंड। डिनोटेड बाय तो स्टूडेंट्स ये एफ है, एफ इनवर्स, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, एफ़ का पावर -1, एफ़ का पावर -1, इसको एफ इनवर्स बोलते हैं, डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, एफ जो है ए टू बी गया और इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो एफ इनवर्स कहाँ से जाएगा, फ्रॉम बी टू ए। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम बी टू ए, उल्टा हो जाएगा। तो डिनोटेड बाय एफ इनवर्स बाय बी टू ए एग्जिस्ट। तो इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, उसका नोटेशन क्या होगा, एफ इन्वर्स फ्रॉम बी टू ए। यानी स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ कि एक फंक्शन है साइन थीटा, अगर मैं कहूँ कि फंक्शन है, देखो स्टूडेंट्स इसके पहले जो टॉपिक था उसमें मैंने पेज भर के लिखे आपको दिखाया, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि अब ये जो टॉपिक है जो चालू हो रहा है, इसके क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4-5 फॉर्मूले लिख के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करता तो ये सॉल्व हो जाता, मतलब एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बट मिसलिनियस में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप 10th में स्टार प्रॉब्लम बोलते थे, स्टार वाले, यानी जो बोलते थे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स है। तो मिसलिनियस में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि ओनली डिपेंड ऑन कंसेप्ट, तो इसलिए मैं यहाँ पे थियोरेटिकली सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो ये वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हमको लिखने से ज़्यादा, लिखते तो रहना ही है, लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ सॉल्व करना, उससे ज़्यादा आपको सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे एक स्टेटमेंट पे ध्यान देना, ठीक है। तो एक इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन एफ है जो ए से बी तक क्या है, 1 है और ऑन 2 है, क्या है 1 है और ऑन 2 है, देन इट्स इन्वर्स, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, अगर 1 ऑन 2 होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। और ये जो इन्वर्स है वो डिनोट किससे होगा, एफ इन्वर्स इज डिनोटेड बाय, तो उसका जो को डोमेन होगा डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा और डोमेन को डोमेन में, तो बी टू ए एग्जिस्ट, इसका मतलब एफ इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टर्म्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, और ये जो टर्म्स मैं लिख रहा हूँ ये भी अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने 11th में बताया था, मैं फिर से वापस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स जो है, एक्स वो आपके डोमेन का एलिमेंट है, जो कि 11th में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो HSC का बुक है उसमें नोटेशन इसी टाइप्स के हैं। तो जो x है वो हमारे डोमेन का एलिमेंट है और y जो है हमारे को डोमेन का एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैथमेटिकली जो बोल सकते हैं हम लोग, मैथमेटिकली अगर डिनोट करते हैं तो फॉर x बिलोंग्स टू ए आपको पता है स्टूडेंट्स क्या है, डोमेन है, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स ये और ये टर्म तो आप पहचान ही रहे हो, ये टर्म y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने ऑन 2 में देखा था, जब ऑन 2 फंक्शन का डेफिनेशन देखा था। तो ये अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तब क्या होगा, देन x इज इक्वल टू, यानी ये जो x है ये किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स ऑफ y, एफ इनवर्स ऑफ y। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कंसेप्ट वाइज जो बता रहा हूँ, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिला, यानी यहाँ पे y जो है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यहाँ पे होगा, x का इमेज देखेंगे a में, और y जो है उसका क्या होगा, x का इमेज देखेंगे तो y क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा। तो y कहाँ पे बिलोंग करेगा, b में, और x कहाँ पे बिलोंग करेगा, a में, और किसके अंडर में, फंक्शन f में, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y। लेकिन जब उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x जो है इमेज हो जाएगा b के एलिमेंट का, b का एलिमेंट क्या है, एफ इनवर्स ऑफ y, b का एलिमेंट क्या है, y, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। ये तो मान लीजिए कंसेप्ट हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो सपोज मान लो अगर यहाँ पे इस f को इस साइड लेके गए, इस f को इस साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा, y अपॉन एफ, और f 1 अपॉन एफ मतलब एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स, तो ये नॉर्मल। अदरवाइज़ कंसेप्ट यहाँ पे मैं सब लिख रहा हूँ,
आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। देन इसके बाद द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू, जो एफ इनवर्स का डोमेन है वो क्या है, द रेंज ऑफ एफ इनवर्स का जो डोमेन है, यहाँ पे बी बताया, बी तो पूरा का पूरा बी तो आएगा नहीं एफ के साथ, क्योंकि बी में से वही एलिमेंट आते हैं जो ए के जो एलिमेंट होंगे वो उसका इमेज बी में मिलेगा। बी तो पूरा का पूरा आता नहीं, ठीक है, बी पूरा का पूरा आता नहीं, इसका मतलब इसका जो कुछ एलिमेंट होंगे, कुछ एलिमेंट इन द सेंस रेंज, बी क्या है, कोडोमेन के अंदर क्या है, रेंज। तो एफ इनवर्स का जो डोमेन है बी, वो क्या है, द रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ मतलब बी, रेंज ऑफ एफ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इट मीन्स बी, इट मीन्स बी एंड, मतलब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या मिल गया हमको, बी मिल गया, एंड रेंज, अब इस एफ इनवर्स का भी तो रेंज होगा, एफ इनवर्स का रेंज क्या है, ए, द रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन। अब देखो यहाँ पे एफ इनवर्स का रेंज क्या ए है और ए किसका, एफ का डोमेन है, तो डोमेन ऑफ ए, सॉरी डोमेन ऑफ एफ, यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इट मीन्स ए, इट मीन्स ए। स्टूडेंट जो ये जो यहाँ पे टर्म्स लिख रहा हूँ मैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में डिनोट नहीं की गई है, इसलिए ध्यान से एक एक चीज़ों को समझते हुए लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया। इसके बाद ये तो मान लो नॉर्मल प्रोसेस था एक फंक्शन f के लिए, लेकिन फंक्शन मेरा किस टाइप का होना चाहिए, यहाँ पे हेडिंग में लिखा है हमने, फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब हमारे जो 6 रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंस functions called trigonometric functions और सर्कुलर फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो डिफाइन फंक्शन में डिफाइन होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, और इनको सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन। तो सर्कुलर फंक्शन भी आपने ये सुना होगा 11th में, मेरे मुझसे कई बार याद होगा आपको, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव किया था। हम सब लेक्चर में हमने जब ये चीज़ें प्रूव की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, वहाँ पे यूनिट सर्कल ड्रॉ किया था। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस से सर्कुलर फंक्शन है, उसी समय बताया था कि तो सर्कुलर फंक्शन होने के साथ साथ अब सिर्फ सर्कुलर फंक्शन साइन और कॉस है ये कहना गलत होगा, क्योंकि साइन और कॉस दोनों सर्कुलर है। तो बाकी जो 4 टर्म्स बचते हैं, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचते हैं, वो इनकी कंपोजिशंस हैं जो इनसे बने हुए हैं। जैसे कि कॉसेक मतलब 1/sin, कॉस मतलब सेक मतलब 1/cos, टैन मतलब sin/cos, कॉट मतलब cos/sin। तो ये सब के सब सर्कुलर हो गए, तो ये सर्कुलर फंक्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट डोमेन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा तो इंट्रोडक्शन हो गया स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स का। अब हमारे डोमेन की बात कर लेते हैं। तो चार्ट कई बार आपने प्रिपेयर किया है, फंक्शन
लिख लेते हैं, डोमेन लिख लेते हैं, रेंज लिख लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग पीरियड, एक सर ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट होता है, पीरियड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक एक करके मैं टर्म्स लिख रहा हूँ। साइन थीटा, तो ये आप सभी को मोस्टली, आई होप सो कि मोस्टली 99.9% लोगों को डोमेन और रेंज के बारे में पता होगा, साइन थीटा के, और इवन की पीरियड के बारे में भी, बट तब भी फॉर रिकॉल हम लोग इसको वापस से जानते हैं। तो डोमेन क्या होगा इसका, आर, डोमेन क्या होगा आर, और हमको पता है कि साइन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1,1, और पीरियड क्या देता है 2 पाई, पीरियड क्या देता है 2 पाई। नेक्स्ट स्टूडेंट जो फंक्शन है हमारा क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये आर, आर होगा। अगेन आपको पता है कॉस -1 से 1 के बीच में होता है, और या तो -1 और 1 होता है, और इसका भी पीरियड क्या है 2 पाई। ये सब चीज़ें स्टूडेंट जो लिख रहे हैं हम लोग, इसको याद रखना आपको, ये आगे कभी काम आने वाला है इसमें। तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन थीटा स्टूडेंट्स जितने भी π/2 टाइप्स के, π/2 के मल्टीपल में जो है, π/2 के मल्टीपल मीन्स ऑड π/2, जैसे कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, उस पर टेन थीटा डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए डोमेन में से जो आर है मेरा रियल नंबर, उसमें से ऐसे टर्म्स चले जाएंगे। तो ऑड है मतलब क्या 2n+1 टाइप का होगा, और कैसा है π/2 टाइप्स का। तो रियल नंबर में से 2n+1 π/2 टाइप्स के एलिमेंट्स निकाल दिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स n, जहाँ पे n कहाँ पे बिलोंग करेगा, n बिलोंग करेगा हमारे इंटीजर z में, n कहाँ पे बिलोंग करेगा इंटीजर z में। तो यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि इसके बीच का डिफरेंस क्लियर रहे, कौन सा टर्म कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स टेन थीटा, तो ये सबको समझ में आना चाहिए। मैंने फिर से कहा कि टेन जो है π/2 और -π/2 वगैरह इस टाइप के जो एलिमेंट्स है, इस टाइप के जो एंगल है उस पर टेन थीटा डिफाइन नहीं होता, ND करके, नॉट डिफाइन करके आपने पढ़ा है। तो इसका मतलब डोमेन में आर में 2n+1 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होंगे, तो n बिलोंग्स टू z लिखा है। अब स्टूडेंट्स टेन का वैल्यू तो सब मिलता है, क्योंकि टेन का वैल्यू अगर मैं टेन का वैल्यू देखूँ तो इसका रेंज जो है पूरा का पूरा आर है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो मिल रही है इस पर इन्फिनिटी दे रहा है। नॉट डिफाइन का मतलब इन्फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, और इन्फाइनाइट किस पे दे रहा है π/2 पे, इसका मतलब ये आर हो सकता है इन द सेंस आर है। और उसके बाद टेन का तो एक ऑसिलेशन पाई पे कंप्लीट होता है, वन ऑसिलेशन। देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो इसका बिल्कुल भी अपोजिट है स्टूडेंट्स, टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो आर में से तो जितने भी पाई के मल्टीपल में होते हैं, जितने भी पाई के मल्टीपल में टर्म्स होते हैं, उसमें सब पे ये कॉट क्या देता है, नॉट डिफाइन वाला टर्म देता है। जितने भी पाई वाले, जैसे कि कॉट पाई, कॉट 2 पाई, कॉट 3 पाई, कॉट 5 पाई, कॉट 7 पाई, कॉट 11 पाई, इन सब की वैल्यू पे ये क्या देता है, नॉट डिफाइन टर्म। मतलब हमारे डोमेन में आर में क्या नहीं होगा, n पाई नहीं होगा, n बिलोंग्स टू z नहीं होगा। और इमेज में तो सब देता है आर, और इसका भी पीरियड क्या है पाई, इसका भी पीरियड क्या है पाई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्या है सेक थीटा, नेक्स्ट है हमारा तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा सेक थीटा। अब सेक थीटा, कॉस थीटा तो आर के लिए डिफाइन होता है, लेकिन सेक थीटा का क्या, तो सेक अगर 90 डिग्री देख लें तो सेक 90 क्या होगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि सेक 90 मतलब 1/1 कॉस, और कॉस 90 क्या होता है 0, 1/0 इज़ नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब इस सेक में भी जितने भी ऑड मल्टीपल यानी ये जो टर्म है, इस टाइप वाले जो एलिमेंट्स होंगे,
यानी 2n + 1/2 पाई बाई 2, इस ये वाले एलिमेंट नहीं आएंगे, तो इसका भी डोमेन क्या होगा r माइनस 2n + 1 × π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब रेंज में कॉस थीटा का उल्टा है या सेक थीटा, तो मतलब -1 को छोड़ के इसके बाहर के सारे एलिमेंट्स देगा, यानी r में क्या नहीं होगा, सिर्फ -1 और 1, ये नहीं होगा। और पीरियड तो 2 पाई तो है ही। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कॉसेक थीटा, क्या होगा r। आपको पता ना जितने भी 2 पाई 3 पाई 5 पाई 4 पाई वाले जो टर्म्स होते हैं उस पर साइन थीटा 0 देता है, तो इसका मतलब कॉसेक थीटा 1/0 देगा। और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब r में से क्या जाएगा n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब साइन थीटा का रेंज -1 और 1, लेकिन साइन थीटा का उल्टा चलता है कॉसेक थीटा, तो वो -1 लेगा ही नहीं इनको छोड़ के, तो r में से क्या जाएगा r -1, बट पीरियड जो हो एक ऑसिलेशन का वो क्या होगा 2 पाई, वो क्या होगा 2 पाई। तो स्टूडेंट से टेबल हो गया डोमेन, रेंज और पीरियड का, इसको आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट रखना है, एक भी चीज़ें भूलनी नहीं है, अदरवाइज़ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। तो चैप्टर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं जो कि लिख कर याद होंगे, तो आपको याद बाय हार्ट तो करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इन्वर्स देखा, इन्वर्स देखने के बाद डोमेन रेंज देख लिया, अब सबका डोमेन और रेंज हमारे दिमाग में है। अब हम देखते हैं एक एक फंक्शन का इन्वर्स। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या है साइन, तो इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का इन्वर्स देखते हैं। तो इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन देखने से पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि साइन का जो है, साइन जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा। साइन इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 से π/2 तक, ये डोमेन हो गया। तो ये क्या देगा पूरा का पूरा रेंज, क्या -1 से 1, -1 से 1। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में इन द सेंस जो लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं उनके मन में तो क्वेश्चन आया होगा कंफर्म है, लेकिन मैं उनको फिर से बता दूं कि जो एकदम ध्यान से देख रहे हैं उनके मन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया होगा, ये कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने साइन का डोमेन रियल नंबर बताया और अभी आपने -π/2 से π/2 ले लिया, तो क्या पूरा रियल नंबर इसमें कवर हो गया? नहीं, पूरा रियल नंबर इसमें कवर नहीं हुआ है -π/2 से π/2। मैंने यहाँ पे इस इन्वर्स साइन के इन्वर्स को जानने के लिए डोमेन जो है क्या लिया, -π/2 से π/2 लिया। क्यों लिया? क्योंकि -π/2 से π/2 तक एक बार रेंज मिल जा रहा है। क्योंकि कैसा है कि साइन थीटा, अगर मेरा साइन π/2 1 है तो साइन 5/2 भी, साइन 5π/2 भी 1 मिलेगा, यानी नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा डोमेन लिया रियल आर में से -π/2 से π/2 जिसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसके लिए इन्वर्स फाइंड कर लूँ तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बाकियों के लिए जहाँ पे नंबर बार सब यही आ रहा है उनके लिए भी वही वैल्यू मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा आर नहीं लिया। अगर पूरा आर लूँगा तो बार बार सर्कुलेट होकर वो इन्फाइनाइट टाइम्स आता जाएगा, यानी इन्वर्स आपको मिलेगा लेकिन पूरा ये कह सकते हैं लाइफ बीत जाएगी लेकिन कंक्लूजन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर रियल नंबर लिया, क्योंकि एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, इसलिए -π/2 से π/2 ले लिया क्लोज इंटरवल, जिसके बीच में भी इन्फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये -1 और 1 के बीच वाले एलिमेंट्स तो पूरे मिल ही जाएंगे, उसके साथ साथ 1 भी मिल जाएगा और -1 भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि -π/2 और π/2 के बाहर इस साइड गए। ठीक है, अगर -π/2 और जैसे कि 3π/2 इस पर -1 वैल्यू मिलता है। ठीक है, 5π/2 पे 1 मिलता है।
तो ये वैल्यूज़ रिपीट ही हो रहे हैं, इसलिए मैं उनके बाहर नहीं गया। तो मैं यहाँ पे -π/2 से π/2 मैंने डोमेन ले लिया, एक छोटा सा डोमेन जिसपे -1 और 1 मुझे क्या मिल रहा है, पूरा रेंज मिल रहा है। और ये मेरा रेंज है किसका, साइन का। तो आई होप सो कि सबको क्लियर होगा कि क्या है। तो अगर साइन, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अगर साइन -π/2 से π/2 कॉमा यहाँ पे और -1 से -π/2 और π/2 ये इसका डोमेन है और रेंज इसका -1 और 1 है, तो इसके इन्वर्स का क्या होगा स्टूडेंट्स, इन्वर्स उल्टा हो जाता है। साइन इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, देन ध्यान देना जो अभी मैंने थ्योरी में लिखा था, देन साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स डिफाइन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, -1, 1 टू -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। यानी स्टूडेंट्स एक लाइन लिख रहा हूँ पे, फॉर साइन फंक्शन मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, ये फॉर साइन फंक्शन x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू -π/2, π/2। अगर साइन x लिया तो उसका वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, जैसे साइन -π/2, x की जगह पे -π/2 पुट किया तो -1 मिल जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -π/2, π/2 एंड उसका रेंज यानी y कहाँ पे बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, y बिलोंग्स टू -1, 1। ये किसकी बात कर रहा हूँ, फॉर साइन कहाँ पे, यहाँ पे इस फंक्शन के लिए। बट व्हाट अबाउट साइन इनवर्स, तो अगर साइन इनवर्स देखें तो साइन इनवर्स, बट फॉर साइन इनवर्स फंक्शन x कहाँ पे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा किसमें, -1, 1 में। डोमेन यहाँ पे साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 और 1 एंड उसके लिए रेंज क्या मिल जाएगा, उसके लिए रेंज मिल जाएगा -π/2 से π/2 तक। तो y बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सब नोटेशंस लिखते हैं, नोटेशंस जिसके बारे में आपको जानना है, जिनके बारे में। और नोटेशन लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम अपना, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके ग्राफ वगैरह भी बने हुए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए कई बार कि sin x, cos x, tan x, cot x और इसके sec x और cos x, इन सब के ग्राफ मैंने आपको बताया है। कई बार हम लोग उसको ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, बट यहाँ पे जो जानना है वो यही है। तो वो सब चीज़ें मैंने लिख दी यहाँ पे। थोड़ा नोटेशन देखते हैं। नोटेशंस में अगर सपोज हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, इसका मतलब होता है स्टूडेंट, इट मीन्स, इसका मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू x, यानी साइन इनवर्स इस साइड चला जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू x, इसका मतलब होता है साइन थीटा इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हियर थीटा is known as principal value, keep in mind students। थीटा यहाँ पे क्या, थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्म्स मैंने लिखे ये क्या था, हमारा इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन था, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन था। तो एग्जांपल लेता हूँ एक छोटा सा, क्योंकि हमारे पास 6 फंक्शन है और 6 के 6 फंक्शन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक एक इनवर्स देखेंगे, उसका एग्जांपल देखेंगे। तो अगर सपोज एग्जाम क्वेश्चन में दिया स्टूडेंट्स हमको साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू थीटा।
कॉमा करके यहाँ पे 2-3 चीज़ मेंशन करनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्वर्स की बात हो रही है तो आप रिस्क नहीं ले सकते। तो 1/2 मैंने आपको बताया साइन इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स में डोमेन का जो एलिमेंट्स वो कहाँ पे बिलोंग करता है, -1, तो 1/2 इज बिलोंग्स टू -1, 1 एंड थीटा स्टूडेंट्स कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा इज बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में, या दोनों इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, तो ये लाइनें स्टूडेंट्स लिखना भूलना नहीं हमको, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू थीटा। देन अब मैंने आपको बताया इट मीन्स वाला, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा, इसका मतलब क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हमको पता है कि ऐसा कौन सा वैल्यू है थीटा का जिस पर साइन 1/2 देता है, ऐसा कौन सा वैल्यू है थीटा का जिस पर साइन क्या देता है, 1/2 देता है। तो थीटा क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमको, थीटा इज इक्वल टू π/6, थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, π/6, क्योंकि हमको पता है साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। तो थीटा क्या हो गया, π/6 हो गया। तो कंक्लूजन में क्या आ जाएगा, आपके प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज़ π/6। और स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 लिखा है, तो थीटा की वैल्यू π/6 मिला। तो आप देखो यहाँ पे इसके बीच में ये है π/6, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, π/6। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका साइन इनवर्स ऑफ x, ये हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ x। थोड़ा सा स्टूडेंट्स, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे जो, अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ ये सारे -1 और 1 के बीच में ड्रॉ हुए हैं, नॉर्मल सा ग्राफ, जबकि ग्राफ का यहाँ पे कोई रोल है नहीं, वो ग्राफिकली समझाने के लिए, ग्राफिकली इन्वर्स कैसे वर्क कर रहा है वो सब दिया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे थियोरेटिकली, यानी थियोरेटिकली नहीं बोल सकते, अलजेब्रिकली, यानी सिर्फ सॉल्व करना है, क्योंकि किसी भी थियरी को डिफ़ाइन नहीं करना है यहाँ पे, तो थियोरेटिकल तो सोच नहीं सकते, तो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिकली सोचना है कि कैसे सॉल्व करें। तो मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया कि कैसे सॉल्व करना है इस टाइप्स के, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, थीटा 5/6 मिल गया। तो ना ही थियोरेटिकली सोचना है और ना ही ग्राफिकली सोचना है, आपको अलजेब्रिकली सोचना है कि कैसे सॉल्व करें इसको। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 स्टूडेंट्स 5/6 मिल गया। देन इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आता है कॉस इनवर्स आता है। तो कॉस इनवर्स आता है, तो कुछ पॉइंट्स है जो नोट करना है, आपको नोट करते हैं, कुछ पॉइंट्स है जो नोट करना है, तो नोट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नोट क्या होगा, नोट है कि साइन के एंगल में अगर साइन इनवर्स ऑफ x है स्टूडेंट्स, साइन के एंगल में साइन इनवर्स ऑफ x है, ये -1 है, साइन इनवर्स ऑफ x है, तो इसका वैल्यू हमेशा x मिलेगा, यानी ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा किसी भी एंगल x, ठीक है। और वो भी x कहाँ पे बिलोंग करेगा, आपको पता है इनवर्स का डोमेन क्या है, -1, 1। ये पहला हुआ स्टूडेंट्स। और उसके बाद सेकेंड है स्टूडेंट्स में साइन इनवर्स इनटू साइन y अगर है, तब भी साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या देगा, y, बट आपका y कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, y आपका रेंज में, कहाँ पे, -π/2, π/2 में, -π/2, π/2 में। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट, एंगल बचा x, लेकिन कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, -1, 1 में। साइन इनवर्स साइन y, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हुआ, बचा कि आपका y कहाँ पे बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, -π/2, π/2 में। तो स्टूडेंट्स ये था साइन इनवर्स ऑफ x का कंसेप्ट, जो मैंने आपको इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन बताया। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा कॉस फंक्शन, जिसमें कोसाइन के बारे में जानेंगे। तो बट स्टूडेंट्स इसको और अच्छे से जानने के लिए आप टेक्स्ट बुक में जाइए, जो आपकी नई टेक्स्ट बुक है, जिसका PDF अवेलेबल है आपके पास, पेज नंबर 89 पे। आप
पेज नंबर 89 पे, रिपीट कर रहा हूँ, पेज नंबर 89 पे जाइए और आप फिर से जितने भी इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, सारे फंक्शंस को पढ़िए, जिससे कि वीडियो देखते टाइम आपको आसानी से समझ में आए। तो आपका ये सेशन समाप्त हुआ।